नमस्कार। आज हम बात करें एक्जिमा के बारे में कि एक्जिमा में कौन सी क्रीम यूज़ करना चाहिए। एक्जिमा मीन्स खरजवा, किसी को जो पैर में जो होता है एक्जिमा होता है, हाथ में होता है, अलग अलग टाइप का एक्जिमा होता है। इंट्रिंसिक अंदर से होता है, बाहर से कोई एलर्जी चीज़ से होता है और अंदर से जनरलाइज ड्राइनेस होता है, इसकी वजह से एक्जिमा बनता है। तो एक्जिमा एक डिसीज ऐसा होता है, मानो का अस्थमा कैसा होता है कि थायराइड कैसे होता है, संधिवा कैसे होता है। वन टाइप ऑफ एक्जिमा के अंदर से पानी और ऑयल कम हो जाना, स्किन सूख जाती है, इसीलिए ये एक्जिमा बन जाता है। तो एक अंदर से जो होता है वो जेनेटिक, कभी कभी वारसागत भी टेंडेंसी आ जाती है और कभी कभी कोई बीमारी से भी होता है, कभी कभी कोई दवाई से भी हो सकता है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट चेंज होता है तो भी हो सकता है। और बाहर से जो आता है, मेनली जो लेडीज में जो डिटर्जेंट होता है, सोप होता है, इससे ज़्यादा होता है। उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एलर्जिक डर्मेटाइटिस। कोई ऑक्यूपेशन होता है, कोई सीमेंट में काम करता है, कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, कोई ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जरी इंडस्ट्री होती है, और के पेट्रोल पंप में काफ़ी लोग, और पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट काफ़ी ऐसी होती है, तो इससे एलर्जी हो सकती है। तो एक्जिमा के क्रीम काफ़ी मार्केट में मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलती है। इसमें ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजिंग होता है, इमोलिएंट होता है, ह्यूमिकटेंट होता है। तो आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। वाइट पेट्रोलियम जेली जो होता है ना, सिंपल भाषा में हम इसको वैसेलिन बोलते हैं, वो ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजिंग है। वो क्या सील बना देता है अंदर से, जो आपका नॉर्मल जो मॉइस्चर है बाहर से हवा में चला ना जाए। एक ह्यूमिकटेंट मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं कि वो हवा में से जो ह्यूमिडिटी रहती है उसमें से पानी खींच के आपको स्किन को देते हैं। और इसका ड्रॉबैक है, अगर बाहर एनवायरनमेंट में ड्राइनेस है और आपने ये लगाया तो अंदर से स्किन और खींच लेगा, तो और ड्राई कर देगा। तो कभी कभी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भी एलर्जी होती है। तो आपको ध्यान रखना कि आपको कौन सा चाहिए, आपका ऋतु कौन से एनवायरनमेंट होती है, आपकी स्किन कैसी होती है, सीवियरिटी कैसी होती है। तो मेजॉरिटी जो होता है वाइट पेट्रोलियम जेली होता है। इसके साथ जो बोलते हैं ना कि प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो बोलते हैं कि जो मॉइस्चराइजिंग होता है, लेसिथिन बोलते हैं, लेसिथिन, लेनोलिक एसिड जो बोलते हैं, जोजोबा, हमारा प्लेन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, एलोवेरा बोलते हैं। तो ये सब जो होता है आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो चूज़ करे वाइजली चूज़ करना, शुरू में थोड़े एरिया में लगाना, अगर आपको लगे कोई इरिटेशन नहीं तब ज़्यादा एरिया में लगा, और जो भी आपको सूट हो गया तो आपको ये कंटिन्यूस रखना चाहिए। और आप सोप भी जो यूज़ कर रहे हो, जो हाथ में जो क्लींजर भी यूज़ करते हो, वो भी मॉइस्चर कम करे ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग पार्ट अंदर होना चाहिए। क्लींजर जो आता है वो भी नॉर्मल पीएच वाला होना चाहिए। सोप भी आप यूज़ करें तो सोप में भी मॉइस्चरिंग वाला हो, डव है, ग्लिसरीन है, कोई हमाम वाला सोप है कि जिसमें पियर सोप आता है जो मॉइस्चर बरकरार रखे। तो आपका जो एक्जिमा वो आपको तय करना, इंट्रिंसिक अंदर से है तो आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी। ओमेगा फैटी एसिड वाली कैप्सूल, जो फिश ऑयल कैप्सूल होता है, इसमें प्लांट डिराइव्ड भी जो ओमेगा फैटी एसिड आता है। जो कोई वेजिटेरियन होता है तो इसके लिए सोर्स में ये होता है कि प्लांट बेस्ड ओमेगा फैटी एसिड, वो अलसी बोलते हैं ना, अलसी भी खा सकते हैं, अलसी में रिच ओमेगा फैटी एसिड वो ले सकते हैं। पानी हाइड्रेशन 3-4 लीटर पानी डेली होना चाहिए। और मॉइस्चराइजिंग तो आपको हैबिट ही डाल देना जो भी। और कभी कभी बहुत एक्सट्रीम ड्राइनेस होता है तो आप स्नान करने से पहले भी लगा सकते हो। ड्यूरिंग बाथ जो होता है वो मॉइस्चराइजिंग सोप से स्नान करो, और स्नान करने के बाद जब पानी, जब थोड़ा थोड़ा शरीर में पानी रहता है, एकदम घिस के साफ नहीं करने का, थोड़ा नमी ये सब पेट ड्राई कर देना, फिर आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है, तो लंबे समय रहेगा। और वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट मॉइस्चराइजिंग के वो पूरे दिन नहीं रहता, आपको 8 आवरली, अगर ड्राई स्किन है तो 8 आवरली लगाना चाहिए, अदरवाइज 1 a डे चलता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। फिर भी कोई क्वेरी कंसर्न है तो हमें हमारा जो इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।